नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले कई वीडियो से एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 27 तक सॉल्व कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 28 से करेंगे और 34 तक, और अगले वीडियो से हम लोग डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 28 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है? f(x) equal to kx plus 1 if x is less than or equal to pi, cos x if x is greater than pi। फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू पाई पर। x इक्वल टू पाई फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो हमको k की वैल्यू निकालनी है। ठीक, आइए सोल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन पिछले कई क्वेश्चनों में जो हम लिखते आ रहे हैं वही लिखेंगे। ठीक, द given function is continuous at x इक्वल टू पी। मान लेते हैं फंक्शन, ये जो पाई है ये फंक्शन पी पर कंटिन्यूअस है, पाई को ही पी माने यहाँ पर। ठीक, इफ f is defined at x इक्वल टू पी पर। अगर फंक्शन x इक्वल टू पी पर डिफाइंड है एंड इफ वैल्यू ऑफ f at x इक्वल टू p equals to limit of f at x equal to p। मतलब इस सब चीज़ कहना क्या मतलब है? लिमिट x टेंड्स टू p एफ एक्स इक्वल टू एफ पी होना चाहिए। यह p क्या है? जिस पर फंक्शन कंटिन्यूअस पाई है, जो पी है वही पाई है। और ये वैल्यू निकालेंगे और ये वैल्यू दोनों को इक्वल रखेंगे, फिर यहाँ से के की वैल्यू निकलेगी। ठीक, तो एफ पी क्या हो जाएगा? एक्स इक्वल टू पाई के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा? के एक्स प्लस 1 है ना, एक्स इक्वल टू पाई है, तो इसके लिए फंक्शन क्या हो जाएगा? ये है कंडीशन, तो के एक्स प्लस 1 हो जाएगा। तो इसके लिए एफ एक्स क्या हो जाएगा? एक्स इक्वल टू पाई और एक्स इक्वल टू पाई एफ एक्स इक्वल टू के एक्स प्लस 1, ये के एक्स प्लस 1। तो एफ पी क्या हो जाएगा? एफ पी के पी प्लस 1, और पी क्या है? पाई है, तो एफ पाई क्या हो जाएगा? के पाई प्लस 1। अब ये एफ पी तो निकल आया, ये एफ पी पी एफ पाई है, के पाई प्लस 1। ठीक, अब निकालते हैं लिमिट। अब ये वाला निकालते हैं पोर्शन। तो लिमिट x टेंड्स टू पाई पॉजिटिव। पाई पॉजिटिव मतलब पाई में कुछ जोड़ा जा रहा है। ठीक, मान लीजिए h जोड़ा जा रहा है, तो h जोड़ा जा रहा है, तो ये पाई पॉजिटिव का मतलब होता है। ठीक, तो पाई पॉजिटिव मतलब एफ एक्स पाई से ज़्यादा के लिए क्या है? एफ एक्स पाई से ज़्यादा की क्या है? एक्स की वैल्यू पाई से ज़्यादा का है, जब एफ एक्स की वैल्यू कॉस एक्स है, तो यहाँ पे कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक, ये कॉस एक्स हो गया। अब ये अगर लिखेंगे यहाँ पे, ये बराबर एक्स है। ठीक, इसको यहाँ देखते हैं, पी पॉजिटिव मतलब पी में कुछ जोड़ा जा रहा है, एच मान लीजिए, इसको एक्स यहाँ पुट करेंगे तो लिमिट
चेंज हो जाएगी, लिमिट क्या हो जाएगी, h टेंस टू 0 हो जाएगी। ठीक, ये लिमिट चेंज हो जाएगी। या फिर ऐसे ही रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है, ये लिखे चाहे ना लिखें, लेकिन ये कभी कभी लिखा जाता है कई क्वेश्चनों में, लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे लिखते हैं। अब इतना हो गया, ये तो p पॉजिटिव वैल्यू आ गई। अब लिमिट x टेंस टू पाई निगेटिव की निकालते हैं। पाई निगेटिव के लिए मतलब पाई से वैल्यू कम, पाई से कम के लिए क्या हो जाएगा, p निगेटिव मतलब पाई में से कुछ घटा रहे हैं, पाई में से कुछ घटा रहे हैं, और पाई में से घटा रहे हैं मतलब पाई से कम वैल्यू, पाई से कम के लिए kx+1। अब लिमिट नहीं निकालना है क्योंकि इसको इक्वल ही रखना है, वैल्यू वही आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा इसकी, kx+1 टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट लेने पर x जगह पाई, x की जगह पर पाई, तो k पाई+1, ये क्या आया, यह है लिमिट x टेंस टू पाई निगेटिव। ठीक, अब पाई निगेटिव, पाई पॉजिटिव और जो f पाई आया, तीनों को इक्वल करेंगे। ठीक, इसकी वैल्यू क्या है, पाई निगेटिव की लिखेंगे यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू पाई निगेटिव इक्वल टू लिमिट x टेंस टू पाई पॉजिटिव इक्वल टू f पाई, इन तीनों को इक्वल कर देंगे। इसकी वैल्यू क्या आई है, ये आई है k पाई+1, k पाई+1। इसकी वैल्यू, हाँ इसको निकाले नहीं, अभी निकालना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू पाई पॉजिटिव cos x, तो क्या हो जाएगा, cos पाई, लिमिट रखेंगे तो x जगह पाई, तो cos पाई की वैल्यू क्या होती है, -1। ठीक, cos पाई की वैल्यू -1, तो kx इक्वल टू -1 इक्वल टू kx+1। x नहीं, यहाँ पे पाई है। ठीक, k पाई+1, तो हम दोनों को इक्वल रख देंगे तो क्या हो जाएगा, k पाई+1 इक्वल टू -1, तो ये उधर जाएगा, 1 उधर चला जाएगा, क्या जाएगा, k पाई इक्वल टू -1, क्योंकि प्लस में था तो उधर आ जाएगा माइनस में, तो k पाई इक्वल टू -2, तो k इक्वल टू क्या आया, -2/पाई, यही k की वैल्यू हो जाएगी, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, f(x) इक्वल टू kx+1 इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 5 और 3x - 5 इज ग्रेटर देन 5 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5। x इक्वल टू 5 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो हमको k की वैल्यू निकालनी है। तो सोल्यूशन देखते हैं। तो जो पिछली बार बार लिख रहे थे वो नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जो ये लिखे थे पिछली बार थ्योरी, वो नहीं लिखेंगे। हमें क्या करना होगा, लिमिट x टेंस टू p f(x) इक्वल टू f(p), ये निकालना है और फिर इन दोनों को इक्वल रख देना, वहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले f(p) निकालते हैं। x इक्वल टू 5 के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, kx+1 हो जाएगा, है ना, kx+1। तो f(x) क्या हो जाएगा, kx+1। p क्या है, पाई, p 5 है, तो f5 क्या हो जाएगा, f5 5k+1 हो जाएगा ना। अब ये तो निकल आया, अब इसको निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 5 निगेटिव। 5 निगेटिव मतलब 5 में से कुछ घटा रहे हैं, 5 में से कुछ घटा रहे हैं तो वैल्यू 5 से कम आएगी। तो 5 से कम के लिए f(x) क्या हो जाएगा, kx+1, तो kx+1। ठीक, अब टेकिंग
लिमिट लेने पर क्या जाएगा, एक्स यहाँ पे 5, तो 5k+1 ये हो गया, है ना। अब निकालते हैं पॉजिटिव वाला, लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव, क्या हो जाएगा 5 पॉजिटिव मतलब 5 में कुछ जोड़ रहे हैं, 5 में कुछ जोड़ेंगे तो वैल्यू 5 से ज़्यादा आ जाएगी, और 5 से ज़्यादा के आने के लिए पहले यहाँ पे 5 है, ठीक। तो 5 से ज़्यादा आने के लिए वैल्यू 5 से ज़्यादा के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा 3x + 5, तो 3x - 5, तो 3x - 5 टेकिंग लिमिट लेते हैं, टेकिंग लिमिट लेने पर क्या हो जाएगा, x यहाँ 5, 5 3 जा 15x - 5, क्योंकि भाई x जगह 5 रखे ना, तो यहाँ 5 रखेंगे तो 5 3 जा 15x - 5, ये आया पॉजिटिव। अब ये जो लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव और x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव और f5 तीनों को इक्वल रख देंगे, तो देखते हैं वैल्यू क्या थी k की। क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव इक्वल टू f5, तो 5 नेगेटिव वैल्यू क्या है 5k+1 और 5 पॉजिटिव की वैल्यू क्या है 15x, x नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि x यहाँ रख दिए हैं 5, तो क्या हो जाएगा ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आई है इक्वल टू 10, और f5 की वैल्यू क्या आई है 5k+1, तो 5k+1 हो जाएगा। तो अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे, 5k+1 इक्वल टू 10, ये हो गया, ये दोनों 1 उधर भेजेंगे तो 5k इक्वल टू 10 - 1, 5k इक्वल टू 9, तो k इक्वल टू क्या जाएगा 9/5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, f(x) = 5 if x is less than or equal to 2, xa plus v if x is less than 2 and greater than 2 and less than 10, और 21 if x is greater than 1, greater than 10 और equal to 10। अब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे फंक्शन दो जगह कंटिन्यूअस है, क्यों, दो जगह पर, एक 2 पर और एक 10 पर। तो पहले हम 2 पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद 10 पर, फिर दोनों को इक्वल करेंगे, फिर देखते हैं क्या वैल्यू आती है। तो सॉल्यूशन, पहले फॉर x = 2, x = 2 के लिए f(x) क्या हो जाएगा, f(x) = 5, तो f2 क्या हो जाएगा 5, ये होगा। हम निकालते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव मतलब 2 में कुछ जोड़ा जा रहा है, 2 में कुछ जोड़ा जाएगा तो वैल्यू 2 से ज़्यादा, और 2 से ज़्यादा के लिए xa plus b, तो यहाँ पे f(x) क्या हो जाएगा xa plus b, ठीक। अब टेकिंग लिमिट लेने पर x जगह 2, तो 2a plus b, ये हो गया। अब लिमिट निगेटिव वाला निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव मतलब 2 में से कुछ कम हो रहा है, 2 में से कम होगा तो क्या होगी वैल्यू, 2 से कम के लिए ये 5 है ना, क्योंकि यहाँ वैल्यू 2 से कम है तो वैल्यू ये 2 से कम के लिए 5 हो जाएगा। टेकिंग लिमिट लेने पर x जगह 2 होता है, लेकिन यहाँ x नहीं है तो 5 ही हो जाएगा। अब ये 2 के लिए आया, जैसे पिछले क्वेश्चन नंबर 29, 28, 27 में कर रहे थे, उस हिसाब से हम अब इन तीनों को इक्वल रखेंगे, ये और ये तीनों इक्वल हो जाएगा। क्या, f2 = लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f(x)
इक्वल टू लिमिट x टेंस टू टू नेगेटिव एफ एक्स। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू f2 की 5 है, तो ये 5 हो जाएगा। इसकी वैल्यू ये 2a प्लस बी इक्वल टू 2a प्लस बी। इसकी वैल्यू क्या है, ये 5, तो 2a प्लस बी बराबर 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 5 बराबर है तो 2a प्लस बी बराबर 5 हो जाएगा। तो 2a प्लस बी इक्वल टू 5, ये हो गया। इसको इस क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं, इसकी आगे ज़रूरत पड़ेगी। अब ये 2 पे हम लोग निकालें फॉर 2 के लिए, क्योंकि फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है 10 पर, तो फॉर 10 के लिए निकालते हैं। ठीक, नेक्स्ट पेज में तो फॉर 10 के लिए क्या हो जाएगा, फॉर x इक्वल टू 10, अब x इक्वल टू 10 है ये, अब x इक्वल टू 10 के लिए fx 21, तो fx क्या हो जाएगा 21, तो f10 क्या हो जाएगा, f10 भी 21 हो जाएगा। ठीक, अब पॉजिटिव वाला निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव 10 पॉजिटिव, 10 पॉजिटिव मतलब 10 में कुछ जोड़ा जाएगा और 10 से जोड़ा जाएगा तो वैल्यू 10 से ज़्यादा के लिए 21, तो इसके लिए 21 हो जाएगा। टेकिंग लिमिट लेने पर 21 ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, अगर x होता तो इसकी 10 रखते, ये 21 आया। अब निगेटिव वाली लिमिट निकालते हैं, जल्दी कर रहे हैं क्योंकि बहुत सरल सवाल है ये। अगर आपको कुछ समझ में आए तो दोबारा पूछ सकते हैं कमेंट में। लिमिट x टेंस टू 10 नेगेटिव, 10 नेगेटिव मतलब 10 में से कुछ कम हो रहा है, 10 में से कुछ कम होगा तो वैल्यू 10 से कम के लिए ये एक्स ए प्लस बी, तो एक्स ए प्लस बी टेकिंग लिमिट लेने पर x देगा 10, तो 10a प्लस बी ये हो जाएगा। अब इन तीनों को एक और रख देते हैं, ये तो क्या हो जाएगा f10 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 10 पॉजिटिव fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 10 नेगेटिव fx। इसकी वैल्यू क्या है 21, इसकी 21, ये 10 माइनस की 10a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा 21 इक्वल टू 10a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 10a प्लस बी इक्वल टू 21। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन से देखते हैं ए और बी की वैल्यू क्या आती है। अब 2a प्लस बी 5 है, 2a प्लस बी इक्वल टू 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a प्लस बी इक्वल टू 5, ये क्या है 10a प्लस बी इक्वल टू 21। अब माइनस करते हैं दोनों को, क्योंकि बी कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास a बच जाएगा, और एक सिंगल वेरिएबल रहेगा तो सॉल्व करने में आसानी रहेगी, तो चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा -8a इक्वल टू -16, माइनस ख़त्म, तो 8a इक्वल टू 16 आया, तो a की वैल्यू क्या आई 16/8, 8 2 जा 16, a इक्वल टू 2 आया। अब a की वैल्यू 2 आई, a की वैल्यू इन दोनों में कहीं दो इक्वेशन जो आए हैं, एक ये और ये, इसमें कहीं a की वैल्यू रख दे तो b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक, तो आइए देखते हैं कैसे होगा नेक्स्ट पेज में। इक्वेशन फर्स्ट से क्या था 2a प्लस बी इक्वल टू 5, हमारे पास a की वैल्यू क्या आई है, a की वैल्यू ये 2 आई है, तो यहाँ पर a की वैल्यू 2 रख देते हैं, तो 2 इंटू 2 प्लस बी इक्वल टू 5, 2 2 जा 4 प्लस बी इक्वल टू 5, तो बी इक्वल टू 1 आ गया। ठीक, ये आंसर हो गया। हैंस यहाँ क्या होगा आंसर, हैंस वैल्यू ऑफ ए एंड बी इक्वल टू
2 and 1, ए और बी की वैल्यू 2 हो, ए की वैल्यू 2 हो जाएगी, ए इक्वल टू 2 और बी इक्वल टू 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर ये क्वेश्चन नंबर 31, एफ एक्स इक्वल टू कास एक्स स्क्वायर। इसको प्रूव करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। इसको प्रूव करने के लिए हमें एक चीज़ जानना जरूरी है, क्या एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, जी ऑफ एच, ठीक। इसको क्या लिख सकते हैं, जी एक्स स्क्वायर, स्क्वायर ये है, इसको जी मान लिए, जी एक्स, और एच एक्स एफ एक्स ये है, इसी में एच एक्स एक मान लेते हैं, एच जी वाला तो मान लिए, अब एच एक्स किसको मानेंगे, एच एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। यहाँ पे हमारा दो चीज़ आ गया, जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एच एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। अब ये दोनों अगर अलग अलग कंटिन्यूस प्रूव हो जाएं तो ये पूरा फंक्शन कंटिन्यूस प्रूव हो जाएगा अपने आप। तो देखते हैं कैसे प्रूव होगा। पहले एच एक्स लेते हैं, एच एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, लेट सी बी ए रियल पॉइंट, हाँ, ऑन रियल पॉइंट ऑन रियल लाइन। रियल लाइन पे वो पॉइंट हम मान लेते हैं सी, तो एच सी क्या हो जाएगा, कॉस सी, ये हो जाएगा। फार्मूला क्या होता है अगला वाला, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इक्वल टू एफ सी होना चाहिए। तो एफ सी तो हम लोग फाइंड कर चुके हैं, ये एच एक्स था तो एच एक्स हो जाएगा, चाहे एफ सी लिखे चाहे एच एक्स लिखे, चलिए एच एक्स लिख देते, एच सी लिख देते हैं यहाँ पे, तो एच एक्स हो जाएगा, ठीक। एक्स टेंड्स टू सी एच एक्स इक्वल टू एच सी हम लोग फाइंड कर चुके हैं, कॉस सी। अगर ये पहलू भी कॉस सी आ जाए तो ये फंक्शन एच एक्स कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, एच एक्स क्या है, कॉस सी, एच एक्स क्या है, कॉस एक्स है, कॉस एक्स है। अब हम यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू क्या पुट करेंगे, एक्स इक्वल टू सी प्लस एच, ये वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि ये वैल्यू एच काफ़ी स्मॉल है, तो ये दोनों में कोई ज़्यादा फर्क आएगा नहीं, ठीक। और यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, लिमिट चेंज हो जाएगी, लिमिट एच टेंड्स टू 0 हो जाएगी, ठीक। तो ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। लिमिट यहाँ पे डायरेक्ट एस यहाँ सी नहीं रख सकते ना, इसलिए लिमिट एच टेंड्स टू 0 कॉस सी प्लस एच, कॉस ए प्लस बी फार्मूला लगा देते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0 कॉस सी कॉस एच माइनस साइन सी साइन एच, ये फार्मूला होता है, पढ़ेंगे हम लोग क्लास 11th में। कॉस ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक, ये फार्मूला होता है। तो अब हम टेकिंग लिमिट, यहाँ पे लिमिट लेंगे, अब टेकिंग लिमिट लेने पर क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ एच है वहाँ जीरो होते हैं, यहाँ जाएगा कॉस सी कॉस 0 माइनस साइन सी साइन 0, कॉस 0 वैल्यू 1 होती है, तो कॉस सी इंटू 1 माइनस साइन सी वैल्यू 0। अब ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो पूरा 0 हो जाएगा, ये क्या बचेगा, कॉस सी, ये क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एच एक्स है, एच सी क्या आया था हमारा, एच सी भी यही आया था, एच सी भी कॉस सी ही आया था, हैंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, हैंस फंक्शन एच एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक। एच एक्स कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब जी एक्स निकालते हैं, जी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर,
जी एक्स इक्वल टू एच स्क्वायर लेट के बी द रियल पॉइंट ऑन रियल लाइन। ठीक, ये अब फिर वही प्रक्रिया पूरी ये वाली, तो क्या हो जाएगा, जी के निकालेंगे। अब जी के इक्वल टू के स्क्वायर आ रहा, अब लिमिट निकालते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू के जी एक्स, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू के जी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर। अब लिमिट लेते हैं, टेकिंग लिमिट लेने पर के स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे जी के और ये जो लिमिट आई दोनों इक्वल हैं, सो फंक्शन जी एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जी एक्स भी कॉन्टिन्यूअस है, ये जी एक्स भी कॉन्टिन्यूअस है और एच एक्स भी कॉन्टिन्यूअस है। और जी एक्स एच एक्स क्या है, ये दोनों इक्वल किसके हैं, ये एफ एक्स के हैं। अगर जी एक्स भी कॉन्टिन्यूअस एच एक्स भी कॉन्टिन्यूअस तो एफ एक्स ऑटोमेटिकली कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक, यही आंसर है, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, सो दैट फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस, फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, इसको प्रूव करना है। जब यहाँ पे हम एफ एक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, एफ एक्स को क्या लिखेंगे, पहले जी एक्स को क्या लिखेंगे, कॉस एक्स, और एच एक्स को क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ एक्स। अगर ये दोनों प्रूव हो गए तो एफ एक्स ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। ठीक, एफ एक्स तो यही है, तो पहले हम जी एक्स प्रूव करेंगे, फिर एफ एक्स एच एक्स प्रूव करेंगे, आफ्टर दैट एफ एक्स इज ऑटोमेटिकली प्रूव दैट कंटिन्यूअस। सो लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 32 सॉल्यूशन। जी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है। ठीक, तो लेट सी बी द पॉइंट ऑन रियल लाइन। ठीक, रियल लाइन पर कोई सी पॉइंट है उसको हम लेट कर ले रहे हैं, तो जी सी क्या हो जाएगा, कॉस सी, ये हो जाएगा। फार्मूला क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी एक्स इक्वल टू जी सी होना चाहिए। जी सी हम लोग फाइंड कर चुके कॉस, अब इसको फाइंड करेंगे, अगर अभी कॉस सी आ गया तो ये फंक्शन जी एक्स कॉन्टिन्यूअस है। तो देखते हैं इसका क्या होगा, जी एक्स क्या है, जी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है। यहाँ पे इसको हम वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि यहाँ सी नहीं रख सकते डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा, एक्स की जगह पे हम लोग सी प्लस एच पुट करेंगे, तो लिमिट चेंज हो जाएगी। लिमिट क्या हो जाएगा, एच टेंस टू 0, क्योंकि एच की वैल्यू बहुत ही कम है, तो लिमिट एच टेंस टू 0, जी एक्स क्या, कॉस एक्स, और अब क्या अगली लिमिट, यहाँ एक्स की वैल्यू रखेंगे सी प्लस एच, एच टेंस टू 0 कॉस सी प्लस एच। अब वही जो वैल्यू पिछली बार लिखे थे, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला बार बार नहीं लिखेंगे, इस बार ऐसे डायरेक्ट लिखते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 कॉस सी साइन एच माइनस कॉस सी कॉस एच हो जाएगा, कॉस सी कॉस एच माइनस साइन सी साइन एच। अब लिमिट खोल देते हैं, टेकिंग लिमिट लेने पर क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ एच है वहाँ 0, तो कॉस सी इंटू कॉस 0 माइनस साइन सी साइन 0, कॉस सी इसकी वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो इंटू 1 माइनस साइन सी इंटू साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे कॉस सी इंटू 1 से है, 1 से मल्टीप्लाई है तो केवल कॉस सी बचेगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस सी। अब ये वैल्यू जो आई है, ये लिमिट एक्स टेंस टू सी जी एक्स, ये इक्वल टू किसके हैं, जी सी के इक्वल है ना, इक्वल है ना। सो
सो फंक्शन जी एक्स इज कॉन्टीन्यूअस। ठीक, अब हम एच एक्स के बारे में देखते हैं अगले पेज में। एच एक्स क्या है? मॉड ऑफ एक्स। एच एक्स क्या है? एच एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। अब एच एक्स क्या लिख सकते हैं? जो मॉड की प्रॉपर्टी होती है, मॉड की प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर मॉड के अंदर कोई चीज़ वैल्यू माइनस में है तो भी प्लस में हो जाती है, और अगर प्लस में है तो प्लस में रहती है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन लेस देन 1 और एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1। अब इस पे हम लोग निकालेंगे, तो ये देखते हैं कैसे होगा। फॉर एक्स लेस देन 1, इससे कम के लिए एफ एक्स क्या हो जाएगा? माइनस एक्स। एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। एफ सी क्या हो जाएगी? एफ सी भी माइनस सी हो जाएगा। अब लिमिट निकालते हैं। लिमिट क्या हो जाएगी? लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स। लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स क्या है? माइनस एक्स। अब टेकिंग लिमिट करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, बहुत इजी है। लिमिट लेने पर एक्स यहाँ सी तो माइनस सी, ये दोनों इक्वल है। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स लेस देन 1 के लिए। लेस देन 1 के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया। ग्रेटर देन 1 के लिए देखते हैं, फॉर एक्स ग्रेटर देन 1। यहाँ पे लिखते हैं जो लेट सी वाला है कॉन्सेप्ट वो लिखते हैं, लेकिन हम लिखे नहीं, यहाँ पर भी हो रहेगा। इसके लिए एफ एक्स क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 1 के लिए एफ एक्स एफ एक्स क्या हो जाएगा? एक्स एफ सी हो जाएगा। ठीक, अब लिमिट निकालते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स क्या है यहाँ पे? एफ एक्स है, तो लिमिट, ये केस सेकंड है, केस सेकंड। लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स क्या है? एक्स। अब लेते हैं लिमिट, टेकिंग लिमिट। लिमिट लेने पर क्या हो जाएगा? सी, ये दोनों इक्वल हैं। हियर लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इक्वल टू एच सी। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अब केस फर्स्ट और केस सेकंड, केस फर्स्ट और केस सेकंड दोनों कॉन्टिन्यूअस हैं। जब केस फर्स्ट और केस सेकंड कॉन्टिन्यूअस है तो एच एक्स कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ठीक, जब एच एक्स कॉन्टिन्यूअस है और जी एक्स पहले भी कॉन्टिन्यूअस हो चुका है, जी एक्स पहले ही कॉन्टिन्यूअस हो चुका है, अब एच एक्स भी कॉन्टिन्यूअस हो गया। क्यों? क्योंकि केस फर्स्ट और केस सेकंड कॉन्टिन्यूअस हो गए, एच एक्स भी कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो एच एक्स कॉन्टिन्यूअस है और जी एक्स भी कॉन्टिन्यूअस, दोनों कॉन्टिन्यूअस, एफ एक्स भी कॉन्टिन्यूअस प्रूव हो गया। हैंस प्रूव्ड। क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? इसके बाद क्या लिखेंगे? हेयर केस फर्स्ट एंड केस सेकंड इज continuous, so hx is also continuous। ठीक, hx वाला पोर्शन तो हो गया। यहाँ पे चलते हैं, ये यहाँ पे। अब gx पहले ही कंटिन्यूअस हो चुका है, ये यहाँ पे gx कंटिन्यूअस हो चुका है और hx ये कंटिन्यूअस हो गया है। तो जब gx भी कंटिन्यूअस है और जी एक्स भी कंटिन्यूस, एच एक्स भी कंटिन्यूस, तो एफ एक्स ऑटोमेटिकली कंटिन्यूस होएगा।
देयरफॉर fx इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 33 करने से पहले 32 में थोड़ा करेक्शन करना है। यहाँ पे जो 1 था यहाँ पे वो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। ठीक, और जहाँ जहाँ 1 था वहाँ 0 हो जाएगा बस, और इसमें कुछ नहीं है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 करते हैं। ये भी सेम 32 की तरह है, केवल इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू चेंज है। तो इसको कैसे करेंगे, fx को भी 2 पार्ट में इसमें डिवाइड कर लेंगे। fx को क्या लिखेंगे, एक हो जाएगा gx इक्वल टू मॉड x, और hx को क्या लिख लेंगे, sin x। तो सोल्यूशन देखते हैं। पहले हम लोग ये वाला gx लेते हैं, मॉड x को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। कैसे, x if x is greater than 0 minus x if x is less than or equal to 0। ठीक, ये लिख सकते हैं, ये इक्वल का निशान इसमें रहेगा। ठीक, अब फॉर केस फर्स्ट, फॉर x ग्रेटर देन 0, x 0 से ज़्यादा के लिए fx ही हो जाएगा, fx इक्वल टू x। तो gx चल रहा है ना, gx ही लिखते हैं, gx इक्वल टू x। तो gc इक्वल टू क्या हो जाएगा, c, gc इक्वल टू c। अब लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c, gc gx। अगर gc इक्वल आ जाता है तो मतलब वैल्यू x ग्रेटर देन 0 के लिए कंटिन्यूअस है। तो x टेंड्स टू c के लिए क्या हो जाएगा, x टेंड्स टू c के लिए gx x। तो लिमिट x टेंड्स टू c x। अब लिमिट लेते हैं, टेकिंग लिमिट, लिमिट लेने पर क्या हो जाएगा, x जगह c, तो c आ जाएगा, है ना, दोनों इक्वल है। हियर लिमिट x टेंड्स टू c gx इक्वल टू gc। सो गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x ग्रेटर देन 0 के लिए कंटिन्यूअस है। केस सेकंड देखते हैं, केस सेकंड, फॉर x लेस देन 0, लेस देन 0 के लिए, लेस देन 0 के लिए fx माइनस x हो जाएगा। तो gx इसके लिए क्या हो जाएगा, gx इक्वल टू माइनस x। तो gc क्या हो जाएगा, gc भी माइनस ही हो जाएगा। और लिमिट निकालते हैं नेक्स्ट पेज में, क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू c gc gx हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू c gx, gx यहाँ पे क्या है, माइनस x है। तो वैल्यू पुट करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस x, टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट, लिमिट लेने पर क्या हो जाएगा, माइनस c। अब ये वैल्यू जो ये लिमिट वाली आई है ये चीज़, और ये gc दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं। सो गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x ग्रेटर देन लेस देन 0, लेस देन 0 के लिए इक्वल। अब यहाँ पे केस फर्स्ट जो था, ये केस फर्स्ट ये भी कंटिन्यूअस हो गया, जो केस सेकंड है ये भी कंटिन्यूअस हो गया। तो सो देयरफॉर
जी एक्स इक्वल टू मॉड एक्स इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक, अब जी एक्स तो हो गया, अब एच एक्स निकालते हैं। जी एक्स हो गया, अब एच एक्स निकालते हैं। एच एक्स क्या है? साइन एक्स। तो पहले सी पुट करते हैं ना, लेट सी बी ए रियल पॉइंट ऑन रियल लाइन। ठीक, तो क्या हो जाएगा? एच सी क्या हो जाएगा? एच सी इक्वल टू साइन सी। अब लिमिट निकालते हैं, लिमिट भी साइन सी आ गया तो एच एक्स भी कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक, तो और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक्स की जगह पे सी प्लस एच पुट करना पड़ेगा, और लिमिट क्या हो जाएगी? लिमिट 0 हो जाएगी एच टेंस टू। तो क्या हो जाएगा फार्मूले के हिसाब से? लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एक्स था ना ये, तो ऐसे जगह सी प्लस एच, तो सी प्लस एच। अब वैल्यू निकालते हैं, साइन इसको खोल देते हैं फार्मूले से, साइन ए प्लस बी के हिसाब से। फार्मूला क्या होता है? साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो इसी फार्मूले से खोलते हैं, क्या हो जाएगा? लिमिट एच टेंस टू 0 साइन सी कॉस एच प्लस कॉस एच साइन सी। साइन सी कॉस एच, कॉस सी साइन एच, चेंज हो जाएगा वेरिएबल। ठीक, अभी हो गया। अब यहाँ से लिमिट लेते हैं, क्या हो जाएगा? यहाँ पे आगे लिमिट लेंगे, टेकिंग लिमिट। लिमिट लेने पर जहाँ जहाँ एच है वहाँ 0 हो जाएगा, तो साइन सी कॉस 0 प्लस कॉस सी साइन 0। साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस सी इंटू 0 प्लस इसकी वैल्यू 1 इंटू साइन सी। तो साइन सी इंटू 1 साइन सी, कॉस सी इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, तो क्या है वैल्यू? साइन सी आया। अब ये भी साइन सी आया, और जो एच सी आया था वो भी साइन सी आया था, दोनों इक्वल हैं। हियर लिमिट एक्स टेंस टू सी एच एक्स इक्वल टू एच सी, सो फंक्शन एच एक्स इज कॉन्टिन्यूस। ठीक, तो फंक्शन एच एक्स इज कॉन्टिन्यूस, फंक्शन कॉन्टिन्यूस। अब एच एक्स भी कॉन्टिन्यूस हो गया है और जी एक्स भी कॉन्टिन्यूस हो गया है, ये जी एक्स भी कॉन्टिन्यूस हो गया है। और जब एच एक्स और जी एक्स दोनों कॉन्टिन्यूस हो गए हैं तो एच एक्स भी कॉन्टिन्यूस, जी एक्स भी कॉन्टिन्यूस, तो एफ एक्स ऑटोमेटिकली कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक, तो इसको लिखना है केवल अब, बस और कुछ नहीं। तो हियर एच एक्स एंड जी एक्स इज कॉन्टिन्यूस, सो एफ एक्स इज आल्सो कॉन्टिन्यूस। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 34। एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स प्लस 1 मॉड में दोनों। बहुत ईजी सवाल है, और ये लास्ट क्वेश्चन भी एक्सरसाइज का, तो आइए जल्दी जल्दी करते हैं। इसको क्या ले सकते हैं? एफ को, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसको क्या लेते हैं? जी एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, और एच एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 मॉड में। ठीक, और ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा फिर? एफ इक्वल टू जी माइनस एच। अगर जी एक्स भी कॉन्टिन्यूस हो जाता है, एच एक्स भी कॉन्टिन्यूस हो जाता है, तो एफ आप ऑटोमेटिकली कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। और अगर कॉन्टिन्यूस नहीं होगा तो वो पॉइंट फाइंड करना है जिस पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। ठीक, देखते हैं फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा तो कोई पॉइंट नहीं होगा, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा तो कोई ना कोई पॉइंट होगा। तो ये सॉल्व करते हैं पहले ये जी एक्स।
जी एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। सो क्या दे सकते हैं जी एक्स को, एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 और माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0, यहाँ पे इक्वल टू भी रहेगा। ठीक, तो केस फर्स्ट देखते हैं। केस फर्स्ट क्या हो जाएगा, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो इसके लिए एफ एक्स हो जाएगा, है ना। तो एफ सी क्या हो जाएगा, एफ सी बी सी। तो लिमिट निकालते हैं, तो लिमिट एच एक्स टेंड्स टू सी, एफ एक्स क्या है, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए ना, सी है। तो टेकिंग लिमिट लिमिट लेने पर एक्स जगह सी, तो सी, ये दोनों इक्वल हैं, सो ये दोनों इक्वल हैं, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स ग्रेटर देन 0। केस सेकंड देखते हैं, केस सेकंड, इफ एक्स इज लेस देन 0, लेस देन 0 के लिए एक्स माइनस एक्स एक्स देन 0, लेस देन 0 के लिए एफ एक्स माइनस एक्स। तो एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, तो एफ सी क्या हो जाएगा, एफ सी भी माइनस सी हो जाएगा। ठीक, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस एक्स हो जाएगा। टेकिंग लिमिट अब लिमिट लेंगे, लिमिट लेने पर एक्स जगह सी तो माइनस सी, अब ये दोनों इक्वल हैं, सो फंक्शन इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस एट एक्स लेस देन 0, लेस देन 0 के लिए भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अब केस फर्स्ट और केस सेकंड दोनों कॉन्टिन्यूअस हैं, सो जी एक्स इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस। ठीक, जी एक्स भी कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, है ना। देखते हैं नेक्स्ट पेज में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हेयर केस फर्स्ट एंड केस सेकंड आर कॉन्टिन्यूअस, सो जी एक्स इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस। ठीक, अब यहाँ पे जी एक्स तो कॉन्टिन्यूअस प्रूव हो गया। अब हम लोग एच एक्स करते हैं, एच एक्स, अगर एच एक्स भी कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा तो जी माइनस एच, तो जी माइनस एच कॉन्टिन्यूअस प्रूव हो गया, तो एफ ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस है। अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा तो वो पॉइंट वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि डिसकॉन्टिन्यूटी पूछे हैं। तो आइए देखते हैं एच एक्स में, एच एक्स को, एच एक्स बराबर क्या है, एक्स प्लस 1 मॉड में, उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, एच एक्स इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 इफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस 1 और एक्स प्लस 1 इफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर देन माइनस 1 और इक्वल टू न होगा, यहाँ पे लेस देन माइनस 1। ठीक, तो फॉर एक्स इज लेस देन माइनस 1, लेस देन माइनस 1 के लिए एफ एक्स माइनस एक्स हो जाएगा, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 1, तो एफ सी क्या हो जाएगा, एफ सी भी माइनस सी प्लस 1। ठीक, ये हो गया, है ना। अब लिमिट निकालते हैं, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस एक्स प्लस 1, ये माइनस बाहर है, एक्स प्लस 1, टेकिंग लिमिट लिमिट लेने पर एक्स यहाँ सी, तो सी प्लस 1 माइनस में, अब ये दोनों इक्वल है ना। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स ग्रेटर देन माइनस 1।
ग्रेटर देन -1 के लिए यहाँ पे माइनस नहीं रहेगा, ठीक, क्योंकि एफ एक्स ये हो जाएगा, ठीक। अब फॉर लेस देन -1, फॉर एक्स लेस देन -1, तो इसके लिए एफ एक्स क्या हो जाएगा, -x+1। ये केस फर्स्ट है और ये केस सेकंड है, ठीक। तो केस सेकंड में तो एफ सी क्या हो जाएगा, -c+1, ये हो जाएगा। अब लिमिट निकालते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू c -x+1 ये होगा। अब लिमिट लेते हैं नेक्स्ट पेज में, तो क्या हो जाएगा, टेकिंग लिमिट लेने पर क्या हो जाएगा, -c+1। अब हेयर लिमिट x टेंड्स टू c hx इक्वल टू hc, ये फार्मूला प्रूव हो गया, यहाँ पे प्रूव हो गया ना। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। अब यहाँ पे केस फर्स्ट भी कॉन्टिन्यूअस हो गया और केस सेकंड भी कॉन्टिन्यूअस है। सो फंक्शन एच एक्स इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन एच एक्स भी कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, ठीक। अब फंक्शन एच एक्स भी कॉन्टिन्यूअस हो गया और जी एक्स तो पहले ही कॉन्टिन्यूअस हो गया था, है ना। ये जी एक्स पहले ही कंटिन्यूस हो गया था और एच एक्स अब कंटिन्यूस हो गया। अब जी एक्स और एच एक्स दोनों कंटिन्यूस हो गए, तो जी माइनस एच, ये जो जी माइनस एच है तो ये कंटिन्यूस प्रूव हो गया, तो एच एफ ऑटोमेटिकली कंटिन्यूस हो जाएगा। हेयर जी एक्स एंड एच एक्स आर continuous, so fx also will be continuous, ठीक। अब ये here फंक्शन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, here फंक्शन is continuous, so there is no point of discontinuity। फंक्शन कंटिन्यूअस है इसलिए डिसकंटिन्यूटी की कोई पॉइंट नहीं होगा। ये कुछ एक्सरसाइज 5.1 काफ़ी लंबे समय बाद समाप्त हुई। अब हम डिफरेंशियबिलिटी नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करेंगे और आगे की वीडियो काफ़ी जल्दी आगे की एक्सरसाइज चालू होंगी, क्योंकि ये बेस था और ये काफ़ी इजी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।